हो जाएगा। हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे सूख गया जल्दी। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, डाला जाता है। क्लियर हुआ है ना। क्या होता है कंप्यूटर के जितने पिछले क्लास में बताया था ना, हार्डवेयर सब बताया था, हार्ड डिस्क, रैम वैम। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो सारा चीज को मैनेज नहीं कर सकता। तो ये मेन मुख्य क्या चीज है कंप्यूटर का, ओएस। जैसे आपके मोबाइल में 2 GB रैम लगा है, 32 GB रैम है, 464 है, ऐसे बोलते हो ना। तो जब तक एंड्रॉयड नहीं रहेगा उस रैम को कोई चला नहीं सकता, चलेगा ही नहीं। रैम लगाने से चल जाएगा क्या भाई। देखो ये बटन है, लाइट है। अब जब तक करंट नहीं रहेगा तो क्या आप ये ट्यूबलाइट लगाए हो, पंखा लगाए हो, टीवी लगाए हो, तो ये चलेगा क्या। तो उसमें मेन महत्व क्या काम कर रहा है, लाइट, करंट। बिजली विभाग से जब तक आप करंट नहीं लोगे तो ये लाइट पंखा कोई काम का नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर में आप कंप्यूटर ले लिए, रैम भी अच्छा है, तगड़ा है, 12 GB रैम है कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में। जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा वो सब बेकार है। तो वही सब चीज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर में या मोबाइल में करते हैं। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है वो कहलाता है विंडोज, है ना। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा विंडोज के कुछ प्रकार हैं। इसमें दूसरा फाइल में देखते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। जैसा कंप्यूटर के लिए यूज होता है विंडोज, मैक ओएस होता है, लाइनेक्स होता है, क्रोम ओएस होता है, एंड्रॉइड होता है, आईओएस, यूनिक्स, बीएसडी। तो इस तरह से जो जाने माने ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए ना उसमें इंस्टॉल होता है। जैसा एंड्रॉइड किस में होगा आपके मोबाइल के लिए, आईओएस किस में होगा बताया था, एप्पल के जितने मोबाइल है उसमें आईओएस लगता है। और देखो ये विंडोज किस में हो गया, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए, है ना। और मैक ओएस जो है, एप्पल का जो मैकबुक आता है, जानते हो आप लोग, एप्पल का मैकबुक आता है उसमें मैक ओएस ही डलता है, दूसरा नहीं डलता। और जैसे जो डेल, एचपी, लेनोवो का आप लैपटॉप जो लेते हो उसमें विंडोज का वर्जन डला रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइनेक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स, है ना। जैसा जो कोडिंग करना है, सर्वर चलाना है, उसके लिए जिसका काम है सर्वर बेस पे है, नेट कंट्रोल करना है, तो उसके लिए लाइनेक्स होता है। क्रोम ओएस अभी अभी नया मॉडल आ रहा है। कुछ ऐसे लैपटॉप मार्केट में आते हैं जिसमें विंडोज भी नहीं रहता, मैक ओएस भी नहीं रहता, मतलब एक लैपटॉप में सीधे सीधे एंड्रॉइड को आप चला सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ऐसा लैपटॉप आता है जिसमें क्रोम ओएस डल रहता है, ये है गूगल कंपनी का ओएस होता है, ठीक है। जैसा ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, है ना, ये एप्पल का हो गया, लाइनेक्स ओपन सोर्स है, क्रोम ओएस गूगल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें आप किसी भी लैपटॉप में अगर क्रोम ओएस डालोगे तो एंड्रॉइड्स, वो लैपटॉप जो आपका एंड्रॉइड बेस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। कंपनी का भी मैं नाम बताते चल रहा हूँ। विंडोज को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट, लिखते जाओ। मैक ओएस को बनाया है एप्पल ने। लाइनेक्स होता है ओपन सोर्स, क्रोम ओएस होता है गूगल कंपनी का है, जो आप लोग गूगल क्रोम चलाते हो तो उसका ओएस भी है। दूसरा एंड्रॉइड भी आपका किसका है, गूगल का है। आईओएस एप्पल कंपनी का है। यूनिक्स ये जो लिखा है नीचे ना, वो ओपन सोर्स है। ये बीएसडी का हम बात नहीं करेंगे, ये बहुत हमारे इंडिया में बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब सबको मालूम है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कंपनी का है, मालूम हो गया ना। आपको परीक्षाएं में भी वो चीज काम आ सकता है। क्लियर हुआ। तो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। अब हम चूंकि देखिए दूसरे हम ओएस को नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए एकदम हेवी हो जाएगा। आपका जो डीसी और पीजीडीसीए का जो जितने कोर्सेस और सिलेबस है ना, सिर्फ विंडोज में ही हम काम करेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ना ही प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपका कोई भी चीज उसमें ये चारों पांचों नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे क्या चीज, विंडोज ही पढ़ेंगे, विंडोज के बारे में जानेंगे और विंडोज से संबंधित जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो करेंगे, ठीक है।
तो ये होता है, अब इसका वर्किंग बताता हूं मैं। ओएस के प्रकार ये हो गया आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ। अब ओएस का वर्किंग वही मैंने बताया कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए ओएस डाला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ विंडोज ओएस, मतलब उसका जो जनरेशन चेंज होते गया। तो सबको दिख रहा है? थोड़ा जूम करूं, दिख रहा है? नाम दिख रहा है ना? ये देखिए, जूम कर देता हूं। ये देखिए, कुछ कुछ इसमें वर्जन आते हैं उसके। विंडोज 1.0 आया 1985 में, सबसे पहले लॉन्च हुआ। उसके बाद विंडोज 3.1 आया 1992 में, ठीक है। इसको लिखना मत, मैं पीडीएफ डाल दूंगा अभी। उसके बाद विंडोज, उसका थोड़ा सा विंडोज 95 आया। ये कब आया? 1995 में। फिर विंडोज एक्सपी आया, फिर विस्टा आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया, फिर विंडोज 11 अभी 2021 से अभी तक चल रहा है। अभी रिसेंटली विंडोज 2012, ठीक है, अभी विंडोज 11 चल रहा है ना। हालांकि देखिए, सदी 2027 चल रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अभी क्या चल रहा है? 2027, लेकिन यहाँ 2027 लिखा रहना चाहिए। लेकिन ये जो इसका जो अपडेट है ना, वो पुराना चल रहा है। अभी जो वर्जन चल रहा है ना विंडोज का 2011, अब क्या आना चाहिए अगले साल? 2012 आना चाहिए। तो उस टाइप का अभी आने वाला है, कुछ दिन में विंडोज 12 आ जाएगा, जिसको विंडोज 2012 बोलते हैं। ये क्यों होता है बदलाव? क्योंकि क्या होता है, बदलने की जरूरत क्यों होती है कंपनियों को? बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले डॉस बेस पे चलता था। देखिए ऊपर जो आप देख रहे हो विंडोज 1.8 डॉस 95 ये सब दिख रहा है ना, डॉस बेस पे चलता था।